यह देश में धारा 370 भी हट गई है। सीएए का अमल भी शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड यूसीसी लग गया है। विश्वास रखते हैं कि अब पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लग जाए। काशी मथुरा के मंदिर भी बन जाए और जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बने। अयोध्या में बना हुआ राम मंदिर 496 वर्षों की 25 पीढ़ियों का संघर्ष, 8 लाख कार सेवकों का हमारे बुलाने पर लाठी गोली खाने का और 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से बना हुआ विजय का स्मारक है। इस मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, पत्थर का मंदिर 4 वर्षों में नहीं बनता है, 25-30 साल लगता है। 1989 में हमने राम जन्मभूमि का मॉडल बनाया था, 240 फुट बाय 120 फुट और 122 फुट ऊंचा। और तब हमने कहा था कि एक व्यक्ति के पैसे से नहीं, करोड़ों हिंदुओं से ₹1.25 से मंदिर बनेगा, हमें ₹1.25 दो। 8 करोड़ हिंदुओं ने 89 में हमें ₹1.25 दिया था। मॉडल तैयार था जब बाबर का ढांचा खड़ा था। हमने 90 से लेकर 2022 तक 32 वर्षों में 60,000 घन फीट 60,000 क्यूबिक फीट पत्थर घड़ने का काम किया था। मैं स्वयं ये पत्थर घड़ाई के काम पर ध्यान देता रहा। आज जो मंदिर बना है उनमें यह 60,000 घनफीट पत्थरों में से 54,000 घनफीट पत्थर लगे हैं। 6,000 घनफीट बाद में भी उपयोग होते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से, ये राम मंदिर 8 लाख कार सेवकों के श्वेत शोणित आंसू और बलिदान से बना है। हम सबको बहुत आनंद है, खुशी है। आगे क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, इसके लिए हमारा एक्शन प्लान है कि सप्ताह में एक बार गांव में और शहर की गलियों में साप्ताहिक हनुमान चालीसा चलाना। यहाँ कितने हैं नागपुर में? नागपुर शहर में 61 जगह हनुमान चालीसा चलता है। अहमदाबाद में 162, मैं रायपुर से आया, वहां 24। पूरे देश में इस समय 13,000 जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र है। हम एक वर्ष में 1 लाख जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र चलाकर प्रत्येक हनुमान चालीसा केंद्र वहां के 100, 200, 500 हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का काम करेंगे। उनका अर्थ क्या है? वहां रहने वाले गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलेगा, मुफ्त में नागपुर में प्राइवेट के डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो सेवा मिलेगी, 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन की मदद मिलेगी, एडवोकेट की मदद मिलेगी, बच्चों की टैलेंट बढ़ेगी और एकाधा वर्ष में रोजगार में सहयोग का काम कौन करेगा? हनुमान चालीसा केंद्र। मैं एक वाक्य में कहूंगा कि सरकार का डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट की अथॉरिटी है, डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट
डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदुओं की परशुराम टेम्पल डेवलपमेंट की अथॉरिटी है HDO, हनुमान चालीसा डेवलपमेंट ऑफिसर। हम शुरू करने वाले नहीं, हमने शुरू कर दिया है। आज भी मैं एक हनुमान चालीसा चल रहा था, वहां जाकर आया। शायद बहन मेरे पीछे होगी तो आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। वहां लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर का जांच भी हनुमान चालीसा ने करवा दिया। एक मुट्ठी अनाज भी एकत्रित कर रहे हैं और अभी ऐसे 13,000 सेंटर है। बाद में हम 1 लाख सेंटर पर 1 वर्ष में आ जाएंगे। मेरा विश्वास है कि राम मंदिर में जैसे लोगों ने हमें सहयोग दिया, ऐसा यह HDO हनुमान चालीसा डेवलपमेंट के काम में देंगे। आपका नाम क्या है बहन जी? विनया गिरड़कर जी। यह हमारा हनुमान चालीसा केंद्र नागपुर में जो एक चलाने वाली है। उनके वहाँ 1 मुट्ठी अनाज भी चलता है, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच भी हुई, अनेक प्रोग्राम होते हैं। ऐसे पूरे देश में 13,000 है, वर्ष में 1 लाख करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब देश में कॉमन सिविल कोड भी आ जाएगा, काशी मथुरा का मंदिर भी बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनेगा और धीरे धीरे देश हिंदुओं की जयकार की ओर आगे बढ़ेगा। और जो स्वप्न देखकर हम निकले थे, वह स्वप्न धीरे धीरे वास्तविकता में परिणित हो रहे हैं। उनकी हमें खुशी है, पर ज्यादा खुशी हमें तब मिलेगी जैसे भगवान राम को भव्य मंदिर मिला, ऐसे यह देश के करोड़ों लोगों को सुख और समृद्धि मिले। सरकार भी करेगी और हमसे जितना हो सकता है यह हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर करना हमने शुरू किया है। धन्यवाद। क्या हिंदू राष्ट्र भी बनेगा? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। भारत में शेष बनाना बाकी है हिंदू राज। मैं इंग्लिश शब्द प्रयोग कर रहा हूं। वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। इंडिया इज ए हिंदू नेशन, वी हैव टू एस्टैब्लिश हिंदू पॉलिटिकल स्टेट। भारत के संविधान के अनुसार तो भारत कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता है। ठीक है, संविधान में कहा है। कल राहुल गांधी ने मुंबई शिवाजी पार्क के जनसभा में बोला, रुको ना, सवाल मेरा होने दो ना यार, क्या बीच में तुम ये टोक रहे? झगड़ा मत करो मेरे भाई। मैंने आपका उत्तर दिया कि संविधान में अनेक बातें हैं, संविधान का संशोधन होता रहेगा। एक बात डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी करवाएगा। नेक्स्ट, ये कल शिवाजी पार्क में जो जनसभा हुई हिंदी सरकार ने हिंदी की, उसमें राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हिंदू में एक शक्ति करके शब्द होता है, उसके खिलाफ मैं डर रहा हूँ। ये हिंदू शब्द में शक्ति कहाँ से आ रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं हर व्यक्तियों के भाषण और स्टेटमेंट पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं जो हिंदुत्व समझा हूं, मैंने देश के करोड़ों लोगों को हिंदुत्व समझाया है, राम मंदिर भी समझाया है। उन पर हम डटे रहे। कोई सहमत होते हैं तो अच्छा है, और लोकतंत्र में उनको असहमत होने का अधिकार भी हम मान्य करके सहमत होने वालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। प्रवीण जी, श्री राम जन्मभूमि का तो मसला हो गया, लेकिन आपने कहा काशी मथुरा भी बाकी है, उसके लिए क्या बीएसपी कोई आंदोलन छेड़ेगी? आंदोलन तब छिड़ा जाता है जब मुगलों की सरकार है या विरोधी की सरकार है। मुगलों की मानी, मुगलों के समय में भी मंदिर टूटा था ना। हमारे नरेंद्र भाई, अमित भाई, देवेंद्र भाई है, हमारे गडकरी जी कल आज भारत में बड़े रोड बनाए, ऐसे पाकिस्तान में जाकर भी रोड बना सकते हैं। तब आंदोलन क्यों करेंगे? घर में बैठकर हम पोहा तरी खाएंगे और मंदिर बनवा लेंगे। तो ये अभी का जो सिस्टम है, अभी का जो रेजिम है, वो हिंदू पॉलिटिकल स्टेट के लिए काम कर रहा है? आपको लग रहा है कि आरएसएस का प्रतिनिधि सभा कल ही हुआ था, उनकी ओर जा रहा है। थोड़ी गति धीरी है, हम थोड़ा गति बढ़ाने की, एक्सेलेरेटर की सिस्टम में मदद करेंगे। किस तरह से? तो समय आने पर बताएंगे। इस बार 400 पार का नारा दिया है मोदी सरकार ने, क्या लगता है आपको कि 400 पार हो पाएगा? ऐसा है, पत्रकार का सबसे संबंध होता है सभी दलों, सब लोगों से। तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं क्या होगा, और मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूं, न एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं, वरना ज्योतिष शास्त्री होती तो भी बता देता। इसलिए
जो होगा वह हिंदुओं के लिए अच्छा ही होगा। तोगड़िया जी, अखंड भारत पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैंने कहा ना भी, गडकरी जी यहाँ बढ़िया बढ़िया सड़क बना रहे हैं तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। लाहौर की ऑफिस पे बैठकर भी गडकरी जी पाकिस्तान की सड़क बनाने का भी काम करें। उनका अर्थ तो आप समझते हो। इसका मतलब पाक मैप कश्मीर आ रहा है क्या? मोदी जी के थर्ड टर्म में पाक मैप आ रहा नहीं, डंके की चोट पर ला देंगे। जैसे बाबरी घिरा कर राम मंदिर बना दिया, यह होना ही है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ए टाइम। यदि रसिया के टुकड़े हो जाते हैं, बर्लिन की दीवारें टूट जाती हैं, तो लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चित्तागोंग पर हमारा झंडा क्यों नहीं लहरा सकता? इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ए टाइम। तोगड़िया जी, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनाए, ये क्या आपको ये नहीं लगता कि दो समाज में ये जो वाक्य प्रयोग किया आपने, दो समाज में तेल निर्माण करने का वाक्य प्रयोग? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूं नहीं, अभी आपने और मैं हिंदुओं का नेता हूं। मुझे हिंदुओं की पड़ी है। और जब मेरा राम मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई थी, तब क्या दरार नहीं खड़ी की थी? क्या देश तोड़कर 10 लाख हिंदुओं की कत्ल की थी, तब दरार नहीं खड़ी की थी? क्या कन्हैया का गला काटा गया, तब दरार नहीं की थी? मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आया हूं, एक साधारण का गला 1 महीने काटा, दरार नहीं थी। वो दरार आपको दिखाई नहीं दे रही है? नहीं तो देश, टाइम पे ऐसा लगता था। तोगड़िया जी, देश जो है वो भारतीय संविधान के मार्ग से चलता है। मैंने संविधान का इनकार कहाँ किया है? ये कहा था आपका, यानी जो आपने शब्द प्रयोग किया, ये कहा तक के ठीक है? मुझे ठीक ही लगता है। मैंने संविधान का इनकार कहाँ किया है? संविधान का सम्मान करते हुए आप बाबरी गिरा दिए हैं ना। प्रवीण भाई, एक टाइम पे ऐसा उनको भी देता हूँ सब। एक वक्त पे ऐसा महसूस होता था कि आप जो मौजूदा सरकार की बीजेपी, उससे बहुत कुछ नाखुश थे। अभी थोड़ा आपका रवैया चेंज लगती है। ऐसा है, प्रवीण तोगड़िया किसी से न खुश है न नाखुश है। मैं तो हिंदू हितों के लिए आवाज उठाता हूँ। धारा 370 हटी, सबसे पहले पार्लियामेंट में पेश हुई ना, ट्वीट करके कांग्रेचुलेट करने वाला मैं था। इसलिए अच्छा काम करेंगे, उनकी भरपूर प्रशंसा करेंगे, और नहीं करेंगे तो बात उठाने का भी हमारा अधिकार है। अभी आपको लग रहा है कि काम बराबर हो रहा है? मैंने वर्णन किया, इतने काम तो बहुत अच्छा हुआ है। प्रवीण भाई, बीजेपी का प्रचार करेंगे क्या लोकसभा? पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रचार करता हूँ। और कोई मुझे ये बताए कि प्रवीण तोगड़िया 40 साल के कैरियर में किसी पार्टी की ऑफिस में गया है, इवन इन गुजरात, कोई ढूंढकर बताए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जाकर बैठा हुआ ऐसा ढूंढकर बताए। मैं हिंदुओं के लिए ही घर-बार अस्पताल छोड़कर निकला हूं। हाँ, कोई दल हिंदुत्व के लिए काम करेगा तो स्वाभाविक उसको उनका बेनिफिट मिलेगा। हम तो फल लेकर बैठे हैं, फल खाने के लिए सबको निमंत्रण है। कोई खाएगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा। प्रवीण भाई, राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं कोई सर्टिफिकेट एजेंसी नहीं हूं कि किसी को हिंदुओं का सर्टिफिकेट दूं और हिंदू विरोधी का दूं। यह देश में सर्टिफिकेट एजेंसी तो भारत के 100 करोड़ वोटर हैं, दे विल सर्टिफाइड एट अप्रोप्रिएट टाइम। प्रवीण तोगड़िया सर्टिफिकेट एजेंसी नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन ठाकुर जी का एक ओपन स्टेटमेंट था हिंदू के उनके कार्यशाला में कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का मार्ग है। लेकिन आप जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये कुछ अलग प्रकार की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? हम मोहन जी भागवत सरसंघ चालक जी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनको अपना विचार रखने का अधिकार है और प्रवीण तोगड़िया को भी अपना विचार लोकतंत्र में डंके की चोट पर रखने का अधिकार है। तो मोहन जी भागवत भी अपने विचार रखे, सम्माननीय है। मैं भी रखूंगा और 100 करोड़ में किसी भी हिंदुओं का अपना स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार है। भारत की जनता सबको सुने, न्याय करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ कहना? जैसे आपने कहा कि गडकरी जी अच्छे अच्छे रास्ते बना रहे हैं, बट एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका क्या? मैं डॉक्टर हूं मैं। अच्छी सड़क बनाकर 120 किलोमीटर की स्पीड पर ले जाओगे तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा कि सीट बेल्ट
और साथ में या हवा वाली बैग, तोगड़िया साहब, उनके बारे में सोचो तो एक्सीडेंट और डैमेज कम होगा। तोगड़िया साहब, एक मेरा सवाल है, एक स्टेटमेंट दिया था भागवत जी ने कि हजारों बरस हमने दलितों पर अत्याचार किया, अगर सिर्फ 70 साल अगर उनको आरक्षण दिया तो क्यों ये हिंदू लोग ये करते, आरक्षण पे बात करिए। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा। मैं सभी जाति के हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करता हूं। जब मैं गरीबों को अनाज देता हूं तब जाति नहीं देखता हूं, गरीबी देख रहा हूं। मैं किसी भी जाति के हिंदू, और मेरे पास 10,000 मुफ्त में सेवा करने वाले प्राइवेट के डॉक्टर हैं, मैं जाति नहीं देखता हूं। मैं चाहूंगा कि मुगलों की तलवार के सामने जिनके पुरखों ने घुटने नहीं टेके, उनके वंशज ही भारत में हिंदू है, वह सभी जातियों के हिंदुओं का कल्याण हो, खाना मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा मिले, ये सभी जातियों को मिले, और उनमें से किसी भी जाति के विरुद्ध आवाज उठाई तो हिंदू के नाते उनकी रक्षा के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। सभी जातियां हमारा दिल का टुकड़ा है। हम पॉलिटिशियन की भांति जाति संघर्ष की बात नहीं करेंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। पीएम मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री अपने देश के हैं, कैसा महसूस करते हो आप? प्यार भी नहीं, नजरों से ही महसूस करेंगे ना। मेरे घर घर आकर कभी खाते थे। आप पे भी दबाव आ गया था एक बार। प्रवीण तोगड़िया को दबाने वाला भगवान के अलावा धरती पर पैदा नहीं हुआ। भगवान ही हमें दबा सकते हैं और कोई नहीं दबा सकता, इसलिए वाक्य आपका गलत है। हम दबने वालों में होते तो राम मंदिर के लिए इतना बड़ा संघर्ष नहीं करते। नहीं, अमित शाह जी और मोदी जी का आप पे दबाव नहीं है? दोस्त दबाव नहीं करते हैं, और दुश्मनों का दबाव हम मानते नहीं। तोगड़िया जी, देश में अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आप क्या हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोकतंत्र में कहूंगा कि मतदान करो, सभी लोग मतदान करो, और अपनी मत की ताकत से अपनी इच्छा की सरकार बनाओ। यही मेरा सभी हिंदुओं को संदेश होगा। क्या ईवीएम में लोकतंत्र है? भरोसा है आपको? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो पढ़ा नहीं हूँ, तो इसलिए ईवीएम के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा। अभी जो बात चल रही है, अब की बार 400 पार, किस आधार पे कहा जा रहा है? कहने वालों को पूछो ने, मैं ना उनका प्रवक्ता हूँ न वक्ता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में आपका क्या कहना है? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कैंसर सर्जन हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता तो जरूर मेरा प्रोफेशनल मूल्यांकन, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को या रोबोट के इंजीनियर को पूछो, दे विल आंसर इट। देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के बारे में आपके कोई विचार है? अब मेरे विचार है कि वह नियंत्रण में रखनी चाहिए। अभी थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हुए। यह देश में जरूर रोजगारी और महंगाई की चिंता हो रही है, और थोड़ी ज्यादा करने की जरूरत है। सर, आपने 370 हटाने का भी बात करी है, आपने अखंड भारत की भी बात करी है, दिल्ली से लेकर तो लाहौर तक की भी बात आपने करी है, लेकिन मणिपुर का इसमें जिक्र नहीं है। और बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो स्टेट है वहाँ पे लोकसभा की इलेक्शन तो डिक्लेयर कर लिया, लेकिन वहाँ के असेंबली इलेक्शन अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहे हैं। कैसा लगता है? नहीं हो तो इलेक्शन कमीशन ही उसका उत्तर देगा। इलेक्शन कमीशन भारत में चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। उनको जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली का चुनाव कब करना संपूर्ण उनके विवेक अधीन है। जब चाहे तब कर सकते हैं। मैं उनमें ओपिनियन नहीं दूंगा, पर मैं चाहूंगा कि जल्द वहां भी चुनाव हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में भी आकर वहां के लोगों के कल्याण के लिए काम करे। बट इट इज अप टू द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड वेयर एंड हाउ इलेक्शन कंसिडरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। हनुमान चालीसा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आपने बोला कि कार्यकर्ता हनुमान चालीसा डेवलपमेंट ऑफिसर HDO जैसे DDO। नागपुर में इसका कोई आपने शुरुआत की है? यह बहन बैठी है, मैं उनके घर पर ही दोपहर जाकर आया। वहाँ नियमित हनुमान चालीसा शनिवार चल रहा है। घरों में एक मुट्ठी अनाज की थैली है
अनाज एकत्रित करके गरीबों को देते हैं। वहाँ के लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच वहाँ हो गई है। बाद में व्यक्तिगत भी उनके साथ आप बात कर सकते हैं। आपका नाम अस्मिता ताई है, वह महिलाओं का हमारा काम राष्ट्रीय महिला परिषद की स्टेट प्रेसिडेंट है। मोटे तौर पर मेरी टीम जो मंच पर बैठ सकती है उपस्थित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार सहयोग बहुत बड़ा रहा है, बना रहे।